हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की घटना चक्र, जो यूपी आरओ एनआरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके 55+ मार्क्स लाने में हेल्पफुल होगी। हमारा आज सेकेंड चैप्टर चल रहा है वर्तनी शुद्धि। इसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है एंड सेकेंड क्लास अब हम लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखते हैं। कलेश, क्लेश, कलेश, क्लेश। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जिसमें आपका क्या होगा? क्लेश का आधा होगा और यहाँ पे तालु सा होगा, ना कि दंत सा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्लेश आपका शुद्ध है सी ऑप्शन में। तो आपका ये डिफरेंस पता है ना कि ये तालु सा है और ये दंत सा है, ये आपका मूर्धा सा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 42। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और ये श्रृंगार। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। इसमें आपका श्री रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला हलंत वाला र नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा ये। तो इसको 2-3 बार आप ऐसे लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। तो श्रृंगार आपका ऐसे शुद्ध है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो शुद्ध है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उत्ज्वल, उत्ज्वल। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि उज्ज्वल में आपका ज जो होता है, दोनों ही ज आपके आधे होते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके ये दोनों ज क्या होंगे? आधे होंगे। इतना याद रखेंगे तो आप इजली इसे तैयार कर सकते हैं कि उज्ज्वल में क्या होता है कि दोनों ज आधा होता है। शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। तो संन्यास आपका सही है, क्योंकि संन्यास में आपका ये अहंग के बिंदी प्लस न दोनों ही होते हैं। तो संन्यास ये आपका करेक्ट है। जबकि प्रत्युपकार आपका गलत है, क्योंकि प्रत्युपकार में आपका छोटा ऊ की मात्रा होता है, न कि बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा। और दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था होता है। कैलाश में आपका ये मूर्धा सा नहीं रहेगा, दंत सा रहेगा। कैलाश में कौन सा रहेगा? दंत सा रहेगा। बाकी सभी सही है। देखिए यहाँ पे प्रत्युपकार में आपका छोटा ऊ लगा है और दुरावस्था की जगह क्या है? दुर्वस्था है। और कैलाश में आपका दंत सा है। क्वेश्चन नंबर 45 है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखते हैं कौन सा ऐसा है जो अशुद्ध है। उद्घोष, उद्घोष आपका सही लिखा है। द में आपका हलंत रहता है। एकता भी आपका सही लिखा गया है। तात्कालिक भी सही है। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। उपरोक्त आपका गलत है, क्योंकि उपरोक्त नहीं होता, यहाँ पे उपरयुक्त होता है। उपरयुक्त ये आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका गलत है, यही अशुद्ध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपरयुक्त ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 46। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो शुद्ध है? देखते हैं। तो उज्ज्वल में अभी हमने बताया कि डबल ज दोनों ही ज जो होते हैं वो आधे होते हैं। तो उज्ज्वल आपका सही है। वैमनस्यता आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे वैमनस्यता नहीं होगा, वैमनस्य होगा। वैमनस्य। कवित्री नहीं होता है, कवइत्री होता है, कवइत्री। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। तो इस तरह से आपके सिर्फ उज्ज्वल ही सही है, बाकी सभी गलत है। वैमनस्य नहीं, वैमनस्य होगा, वैमनस्यता नहीं होता है, कवइत्री होता है, प्रामाणिक होता है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखते हैं। आधीन, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, अधीन। अधीन हो गया आपका, ये ना है। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। तो व्यवहारिक हो जाएगा आपका। मिष्ठान जो है ये मिष्टान होता है, न कि ठ होगा। यहाँ पे क्या होगा? ट होगा, मिष्टान। अत्यधिक आपका सही लिखा हुआ है। तो इस तरह से शुद्ध आपका अत्यधिक था, बाकी सभी जो थे गलत थे। अधीन नहीं होगा, अधीन होगा।
व्यवहारिक नहीं होगा, व्यावहारिक होता है। मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान होता है। यहाँ पे ठ की जगह क्या होगा, ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अत्यधिक आपका शुद्ध है, अधीन होगा, यहाँ पे व्यवहारिक है, यहाँ मिष्ठान की जगह आपका मिष्टान है। 48 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा शब्द है। देखते हैं कौन सा शुद्ध लिखा गया है। तो अनुसांगिक, अनुसांगिक ये दंत स आ गया आपका, और आनुसांगिक तो ये यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुसांगिक में क्या होता है, आ होता है आनु, और मूर्धा सा होता है संगिक। तो ऐसे आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपका पूछा गया है। प्रीवियस ईयर आरओ में पूछा गया है, यूपी पीएसएस तो छोड़ ही दीजिए, आरओ में बहुत बार पूछा गया है। तो क्या होता है, आनुषंगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो ये आपका परीक्षा है। परीक्षा अभी हमने इससे पहले भी फर्स्ट क्लास में कर लिया है इसको। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो शुद्ध है। इसको भी हमने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से किया था कि अनुगृहित जो होता है वही शुद्ध होता है, अनुगृहित। ये कैसे लिखा है ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अनु में जो है छोटा ऊ है न में, और गृहित में आपका ऋषि वाला है, और ह में कौन सी मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 51 है, शुद्ध शब्द कौन सा है। देखते हैं कौन सा शुद्ध लिखा गया है। नरक, नर्क, नृक और नृक, जो भी पढ़ा जाए इसे। तो इस तरह से हम देखेंगे, नरक आपका सही लिखा गया है, बाकी सभी जो हैं अशुद्ध हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी, टिप्पणी और टिप्पणी और यहाँ पे टिप्पणी। तो हम देखेंगे डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे ट में जो है छोटी ई की मात्रा लगती है, और डबल प हो, मतलब प आधा होता है, फिर प और फिर री होता है, री में आपकी बड़ी की मात्रा। तो टिप्पणी आप ऐसे, क्योंकि आपका अगर मेंस अगर लिखेंगे तो उसमें भी आपकी वर्तनी शुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर क्या करता है, नंबर काट लेता है। तो यहाँ पे टिप्पणी आपका ये वाला सही है, डी ऑप्शन वाला। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनी, तो पूजनी नहीं, यहाँ पे क्या होता है, पूजनी नहीं होता है, पूजनी होता है, पूजनी, जय आपका पूरा होता है। कवियत्री आपका गलत है, क्योंकि क होता है फिर व होता है, इत्री, व में जो है मात्रा नहीं लगती, तो ये आपका कवित्री हो गया। तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही है कि अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाएगा, अ आधा न आधा त या छ री। तो अंत्याक्षरी आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का गलत हो जाता है। कॉन्फिडेंस तो रहता है हम सही कर लेंगे, सही कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाता है तो वो गलत हो जाता है। आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपका अंत्याक्षरी है, और यहाँ पे पूजनी होगा आपका, न कि पूज्यनी। तदुपरांत होगा, न कि तदोपरांत होता है। यहाँ पे द में ऊ की मात्रा लगता है, ओ की मात्रा नहीं लगता। कवित्री आपका ये सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द 54 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वो क्या पूछ रहा है कि अशुद्ध कौन सा है। प्रज्वलित, प्रज्वलित आपका सही लिखा है, आधा ज होता है। समुज्ज्वल, समुज्ज्वल में भी आपका दोनों ज आधे होते हैं। उज्ज्वल में तो भी दोनों ज आपका आधा रहेगा। समुज्ज्वल जो है आपका गलत लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सेम अगर ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला नहीं सही होना चाहिए था। तो इस तरह से हम देखेंगे डी आपका सही नहीं है, क्योंकि समुज्ज्वल में आपका डबल ज और दोनों ही ज आधे होते हैं। ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो अशुद्ध लिखा गया है। पारलौकिक आपका सही लिखा है। निश्चेष्ट आपका गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नी होता है और यहाँ पे आपका तालु सा होता है, आधा होता है लेकिन तालु सा, फिर आपका मूर्धा सा होता है। दोनों ही आधे होते हैं, लेकिन पहले तालु सा लगता है, उसके बाद सेकंड में आपका मूर्धा सा लगता है। ऐसे आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दुर्धर से आपका सही लिखा है। आशीर्वाद भी आपका सही लिखा है। तो निश्चेष्ट यहाँ पे भी लिखा है, ध्यान से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि कौन सा गलत है। बी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी सही लिखे हैं। क्वेश्चन 56 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो शुद्ध है।
धोबिन, तो धोबिन आपका सही लिखा गया है, यही आपका शुद्ध है। बाकी और सभी जो है कभी धोबिनी लिखा है, किसी में धोबनी लिखा है, किसी में धोबिन लिखा है। तो आपका कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो शुद्ध लिखा गया है? तो भागीरथी जो होता है, भागीरथी में आपका भागी ग में जो है बड़ी की मात्रा लगती है और थ में भी आपकी बड़ी की मात्रा लगती है। तो भागीरथी आपका ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? कौन सा ऐसा है जो शुद्ध लिखा गया है? तो विरहिणी आपका जो है सी ऑप्शन जो है सही है। व में छोटी की मात्रा र होता है, फिर ह में भी आपकी छोटी की मात्रा रहेगी और री में आपका र में आपका बड़ी की मात्रा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लास्ट में सिर्फ बड़ी की मात्रा लग रही है, बाकी सभी में छोटी की मात्रा लग रही है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, या तो लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए कि विरहिणी होता है, विरहिणी। अलग अलग भी तोड़ के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक है जो शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है? तो फर्स्ट ही आपका ए ऑप्शन सही है। विदुषी आपका ऐसे लिखा जाता है। विदुषी क्या है? जिसमें आपका मूर्धा सा होता है, द में छोटा उ की मात्रा होती है और वी में जो है व में भी छोटी ई की मात्रा होती है। तो विदुषी आपका ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? कौन सा ऐसा है जो अशुद्ध लिखा गया है? लंगड़, लंगड़ सही लिखा गया है। लंग में अह की मात्रा और ड में आपका नीचे बिंदु रहेगा। बुझक्कड़ भी सही लिखा गया है। कुंकड़ भी आपका सही लिखा गया है, जबकि भुक्खड़ गलत लिखा गया है। भुक्खड़ में क्या होगा? यहाँ पे दोनों ख नहीं होंगे, भू आधा क रहेगा, फिर ख रहेगा, फिर ड। तो इस तरह से आप भुक्खड़ ये लिखा जाएगा। यहाँ पे भी लिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा कि भुक्खड़ कैसे लिखा जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी सही हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देख रहे हैं हमें, कौन सा ऐसा है जो अशुद्ध है? तो यहाँ पे हम देखेंगे निर्नुनासिक। ऐसे भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि निर पहले होगा फिर नुनासिक होगा, तो ये आपका सही है निर्नुनासिक। गत्यर्थ आपका भी सही है। और अंतश्चेतना, अंतश्चेतना ऐसे ही लिखा जाता है, तो अंतश्चेतना भी आपका सही है। छिद्रान्वेषी आपका गलत है। छिद्रान्वेषी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे तालु सा नहीं रहेगा, यहाँ पे मूर्धा सा रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ देख सकते हैं कि मूर्धा सा लगा हुआ है, छिद्रान्वेषी। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा ऐसा है जो शुद्ध लिखा गया है? तो कवित्री हमने बार बार अभी प्रैक्टिस किया है, तो कवइत्री होगा। कौन सा ऐसा है जो शुद्ध है? अभी हमने फिर से किया इसको, तो कवइत्री सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग जो होता है वो कवइत्री होता है, तो कवइत्री सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 65, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो शुद्ध लिखा गया है? तो ए ऑप्शन आपका शुद्ध है, क्योंकि शुश्रूषा जो है वो कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पे आपका तालु से रहेगा पहले, फिर छोटा ऊ की मात्रा और स्र लिखा जाएगा। स्र में आपका बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा और फिर मूर्धा स। तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, शुश्रूषा बहुत बार पूछा गया है। तो पहले आपका छोटा ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा रहेगी, इतना ध्यान देंगे। पहला छोटा ऊ आता है, फिर बड़ा ऊ आता है। ऐसे भी आपका शुश्रूषा तैयार कर लीजिएगा। तालु स, फिर आपका स्र रहेगा, फिर मूर्धा स। मूर्धा स को मत भूलिएगा, यहाँ दंत स या फिर तालु स दे दे इस तरह तो आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान से इसे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, इसे ज़रूर लिखिएगा। ये बहुत बार UPRO NRO में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके जल्दी ही शुरू कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी आपका ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है। बड़ी ई रहेगी, फिर मूर्धा सा रहेगा, फिर या में आपका आधा र रहेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे ईर्ष्या कैसे लिखा जाएगा। ये डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 67, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो अशुद्ध लिखा गया है? उल्लंघन, उल्लंघन आपका सही लिखा है। मनोरथ भी सही लिखा है।
उज्ज्वल में अभी हमने पढ़ा था कि ऊ के बाद दो ज रहेंगे और दोनों ही ज जो है आधे रहेंगे। तो इस तरह से दोनों ही ज आपके आधे रहेंगे और फिर क्या लिखा जाएगा, उज्ज्वल, ऐसे लिखा जाएगा। वत्सल भी आपका सही है, तो सी ऑप्शन ही सही नहीं है, बाकी सभी आपके सही हैं। शुद्ध शब्द रूप कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो शुद्ध लिखा गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। दुर्निवार जो होता है वो सही लिखा गया है। दुर्निवार ऐसे लिखा जाएगा या दुर्निवार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो शुद्ध लिखा गया है। अंत्याक्षरी को हमने अभी पहले ही किया था कि अ रहेगा आपका और आधा ना, फिर आधा त्य, उसके बाद या रहेगा, अंत्याक्षरी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंत्याक्षरी आपका ये शुद्ध है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी किसकी जो है शुद्ध है, देखेंगे। द्वारका आपका सही लिखा गया है, द्वारका ऐसे ही लिखा जाता है, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। और पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनी, पूजनीय हो जाएगा। अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, अंतर्धान, तो ये हो जाएगा आपका अंतर्धान। अहिल्या नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका अहिल्या नहीं होगा, अहल्या, अहल्या ऐसे लिखा जाता है, अहिल्या नहीं लिखा जाता, अहल्या ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही है, बाकी तीनों ही गलत हैं। यहाँ पे भी हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। द्वारका आपका शुद्ध लिखा गया है, द्वारिका नहीं होता यहाँ पे। और ये आपका पूजनीय होगा या फिर पूजनीय, जो भी रहेगा। अंतर्धान की जगह आपका क्या लिखा है, अंतर्धान सही होगा। और अहल्या आपका सही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी किसकी शुद्ध है, तो देखते हैं। सन्यासी आपका सही लिखा गया है। अकाल, अकाल नहीं होता, अकाल होता है, क्या होता है, अकाल, अकाल होता है। अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित, यहाँ पे हम देख लेते, फिर से लिख देते हैं, अनुगृहित, तो ये अनुगृहित हो जाएगी। आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है, यहाँ पे व में भी मात्रा रहेगा छोटी की। तो इस तरह से हम देखेंगे शुद्ध कौन सा है। शुद्ध आपका सन्यासी लिखा है, अकाल होगा, अनुगृहित होगा और आजीविका होगी। क्वेश्चन नंबर है 72, कौन सा ऐसा है जो शुद्ध वर्तनी है। देखते हैं कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो वांग्मय, अभी हमने फर्स्ट क्लास में वांग्मय को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वांग्मय आपका ऐसे ही लिखा जाता है। वा होगा, फिर अंगा होगा, अंगा में जो है आपका हलंत रहेगा और मय, वांग्मय, वांग्मय ऐसे ही लिखा जाता है। ये बहुत बार देख लीजिए, यूपीआरओ एनआरओ में 2010 में पूछा है, पीसीएस में 2007 में पूछा है। तो इस तरह से वांग्मय लिखा जाता है। कौन सा ऐसा है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो देखते हैं। बंदना, बनदना, वंदना और ये आपका वंदना, तो आपका बी ऑप्शन सही है। वंदना में जो है आपका जो ऊपर अंगा आ रहा है वही सही है, बाकी आपका ऐसे नहीं लिखा जाता वंदना, तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 74, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा ऐसा है जो शुद्ध है, तो अभी हमने पढ़ा था कि अंतर्धान लिखा जाता है, ना कि अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। ध आपका पूरा रहता है। षष्ठम आपका गलत लिखा हुआ है, षष्ठम आपका गलत लिखा है। षष्ठम के स्थान पे क्या होता है, षष्ठ होता है, षष्ठ, ये हो जाएगा आपका। और सहस्त्र आपका, तो सहस्त्र नहीं होता है, सहस्र होता है। ये स लिख के इसमें आपका र निकल जाएगा, तो ये सहस्त्र ऐसे लिखा जाता है। अनुसंगिक नहीं होता, आनुसंगिक होता है, क्या होता है, आनुसंगिक, तो ये आपका ऐसे लिखा जाएगा। तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका सही है, बाकी कोई सही नहीं है। षष्ठम के स्थान पे हम षष्ठ लिखते हैं, ठीक, और सहस्त्र के स्थान पे सहस्र लिखते हैं।
और अनुषंगिक के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, आनुषंगिक लिखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 75 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। कौशल्या आपका सही लिखा हुआ है। मैथिली, यहाँ पे ये तीनों ही वर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैं में ए की मात्रा है, थ में जो है छोटी की मात्रा है, ल में बड़ी की मात्रा। मैथिली, शरण गुप्त सही लिखा गया है। मेघनाद भी सही है, राहुल भी सही है, लेकिन यहाँ पे सांस्कृत्यायन जो है ये गलत लिखा है, क्योंकि होता क्या है, राहुल सांकृत्यायन न कि सांस्कृत्यायन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सांकृत्यायन, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है। अधीन आपका सही लिखा गया है। भागीरथी भी सही लिखा गया है। जागृत नहीं होता है, यहाँ पे जागृत की जगह क्या होगा, जागृत, जागृत। अनुगृहित भी आपका सही लिखा है, तो गलत कौन सा है, सी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो शुद्ध लिखा गया है। तो सी नंबर आपका सही है, सी ऑप्शन, क्योंकि ज्यो जो होता है वो आधा ज होता है, यो होता है, फिर आधा त, फिर आधा स और ना। ज्योत्सना आपका ऐसे लिखा, त और स दोनों ही आधे होते हैं, तो वर्तनी की दृष्टि से आपका ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ज्योत्सना अभी हमने पढ़ा, जिसमें त और स दोनों ही आधे होंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें देखना है। तो हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन सही होगा। हिरण्यकशिपु होता है, क्या होता है, हिरण्यकशिपु। स में जो है छोटी की मात्रा लगती है, फिर प में भी छोटा ऊ का मात्रा लगता है, तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो अशुद्ध है, देखते हैं। महत्व आपका सही लिखा गया है, क्योंकि महत्व जो त होते हैं आपके दो त होते हैं वहाँ पे, देखिए जो एक ऐसे डंडा खींचा गया है, एक ऐसे लिखा गया है। महत्व आपका सही है। वाल्मीकि आपका गलत है। पैतृक आपका सही लिखा गया है। सन्यासी भी आपका गलत है, क्योंकि सन्यासी में यहाँ अहंग की बिंदी होती तो ये सही हो जाता, तो बी और डी दोनों ही आपके गलत हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाल्मीकि ऐसे लिखा जाएगा आपका कि वाल मी की, क में जो है आपकी छोटी ई की मात्रा रहेगी, ना कि बड़ी की मात्रा, और सन्यासी आपका ऐसे लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारे 80 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम 81 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।